हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। और ट्रेडिंग अकाउंट के सारे हम लोग याद किए थे कि हमारे व्यापार में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या कितना हमारे व्यापार में ग्रॉस लॉस हुआ है। अब हम लोग सीखने वाले हैं पीएल अकाउंट के बारे में। और पीएल अकाउंट के सारे मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे हम अपने व्यापार में नेट प्रॉफिट ज्ञात करते हैं या नेट लॉस ज्ञात करते हैं कि हमारे व्यापार में कितने का नेट प्रॉफिट हुआ है या कितने का नेट लॉस हुआ है। इन दोनों में से कोई एक ही दिखाएगा। प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट, लॉस हुआ होगा तो लॉस। चलिए हम आते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, आपको यहाँ पे समझाया भी जा रहा है पीएल अकाउंट। यहां पे देखो ये बताया जा रहा है कि यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था का या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। मीन्स क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस है और हमने जो काम किया 1 अप्रैल से लेके और हमने काम किया 31 मार्च तक। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इस साल आप यहां से लेके यहां तक ट्रांजैक्शन किए हो, इस साल आप बताओ कि आपके व्यापार का स्थिति क्या है। मीन्स नेट प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस हुआ है, तो नेट लॉस कितना हुआ, ये हमको ज्ञात करके बताओ। तो नॉर्मल तरीके से हम ज्ञात करके नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा। यही बताया जाता है यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या किसी कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान करता है, मतलब व्यापार का स्थिति क्या है उसका ज्ञान कराता है। और यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मीन्स अगर इस अकाउंट को आप बना लेते हो, इसके सारे व्यापार में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है यह स्टेटमेंट ज्ञात किया जा सकता है या नेट कितना लॉस हुआ है यह ज्ञात किया जा सकता है। फिर से बताया जा रहा है कि सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा ही होता है। और बताया जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। तो इसको भी बनाने के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है जो आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला भी बताया जा रहा है और नीचे फॉर्मेट भी दिया है। देखो बताया जा रहा है कि आपके व्यापार में जितना नेट प्रॉफिट अगर आपको ज्ञात करने हैं, देखिए बताया जा रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है आप प्लस अदर इनकम है, उन दोनों को ऐड करेंगे। क्या है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है या अदर जो भी इनकम है वो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद देखो माइनस किया गया है क्या, जो भी सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या डिप्रिसिएशन या इंटरेस्ट या अदर जो भी एक्सपेंसेस हैं सबको जोड़ा गया है। और तब माइनस करने के बाद जितना पैसा आता है तो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम जोड़ने के बाद कितना आया, वो आया 10 रुपये। क्लियर है, कितना आया जी, 10। अगर मान लो ये पूरा जोड़ा तो कितना आया, 5। तो रियल में निकल के कितना आएगा, बोलिए जी 5। तो हमारे व्यापार में कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए। लेकिन अगर मान लो इधर आ गया 15 तो नेट लॉस कितने का हो गया, 5 रुपए। बस आपको ना अब इसका फॉर्मेट आपको समझाया जा रहा है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। जब भी इसको बनाओगे तो आपको हेडिंग में लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। और देखिए बताया जा रहा है डेट आपको लिखना होगा, जिस जो 31 मार्च तो लिखेंगे लिखेंगे, वह सन लिखेंगे जिस ईयर में हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखो क्या है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट सेम ऐसा है कैसा, ट्रेडिंग के जैसा। बस अंतर क्या है, देखिए जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इससे जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है,
ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में। किस साइड में? राइट साइड में। देखो लिखा है ना बाई क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वही लॉस हुआ होता तो उसको लेके आएंगे कहां पे? लेफ्ट साइड में। देखो लिखा है टू ग्रॉस लॉस। क्लियर है? मतलब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो या तो जीपी आया होगा या तो जीएल आया होगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे। किसमें? पीएल अकाउंट में। क्लियर है? किसके साथ? बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और उसका पैसा यहां पे लिख देंगे। बोलो। अगर हमारा ग्रॉस लॉस हुआ है किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो कहां लेके आएंगे? टू करके ग्रॉस लॉस में लिख देंगे। आपको सर कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, एक कोई दिया रहेगा। दोनों तो होगा नहीं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। चलिए उसके बाद से बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। इधर जितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सबको रिकॉर्ड कर लेंगे, और इधर जितने हमारे इनकम है इनडायरेक्टली क्या कर लेंगे? उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे। अगर जिधर पैसा ज्यादा हो गया, मतलब अगर इनकम के साइड ज्यादा हुआ, तो जाहिर सी बात हमारा व्यापार क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंस की साइड क्या हो गया? पैसा हमारा क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो हमारा व्यापार क्या हो रहा है? लॉस में जा रहा है। चलिए कुछ हम समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि सैलरी अकाउंट आ जाए तो इसको लेफ्ट साइड में लिखना है, पैसा लिख देना है। रेंट आ गया, लाइटिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी आ गया। सब पढ़े हो ना आप लोग? मैं थ्योरी पूरा पूरा पढ़ा दिया हूँ। इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, पोस्टेज क्या होता है, इंटरेस्ट पेड क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ, सब क्या है हमारे व्यापार के लिए? एक्सपेंस। बोलो। तो इन दोनों इस पूरे पैसे को जोड़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे देखो टू नेट प्रॉफिट। लेकिन इसे में अमाउंट नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि नेट प्रॉफिट ही होगा, बस हमने फॉर्मेट बना दिया है। अभी जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, जिधर कम पड़ेगा उतना पैसा जोड़ देंगे, जैसे उसमें जोड़ते थे। चलो ध्यान दो। तो सपोज मैंने पूरा ले लिया और इधर पैसा कितना आया? 5 लाख। कितना आया जी? 5 लाख। फिर सब इनकम साइड वाला देखो, रेंट कमीशन सब जोड़ा, कितना आया? सब कुछ 6 लाख रुपए। तो आप बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? टोटल में 6 लाख यहाँ पे भी होना चाहिए और 6 लाख यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आप बताओ पैसा किस साइड कम पड़ा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो जितना पैसा कम पड़ा हुआ माइनस करके वही पैसा नेट प्रॉफिट में लिख देंगे। कितना? 1 लाख। और 1 लाख 5 लाख कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो जिससे हमको पता भी चल जाएगा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, और दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर भी हो जाएगा। चलो अगर मान लो इधर आया था क्या 4 लाख और इधर आया था 2 लाख, तो आप बताओ क्या करोगे नेट लॉस में? 2 लाख और दो दो कितना हो जाएगा? 4। तो इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन क्या क्लियर हो गया? 2 लाख रुपए का नेट लॉस हुआ। समझ में आता है आपको ना? तो एक सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से कर सकते हो। अब कैसे बनाएंगे तो आप बताइए। इसमें से कोई ऐसा नाम है जो आपको ना पता हो? बताइए हमसे, हम इसको डिस्कस करें। इसके बारे में लिखा भी गया है और मैंने इसको एकदम डिटेल में पढ़ाया है। क्या आप बताओ? सैलरी किसे कहते बताया था ना? बोलिए। अरे सैलरी, सैलरी हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है। जो हमारे व्यापार में एम्प्लॉय जो है उनको क्या देते हैं हम लोग? सैलरी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे क्या हो? एम्प्लॉय हो, तो आपको हम क्या देंगे? सैलरी। हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? एक्सपेंस होगा। चलो रेंट दे रहे हैं, क्या होगा जी? ऑफिस लाइटिंग का हीटिंग का खर्च दे रहे हैं, क्या होगा? एक्सपेंस। तो ये सारे एक्सपेंस हमने डिस्कस किया भी था। आपको छांट कर बनाना है। तो ये फॉर्मेट है, जिसको फॉर्मेट समझ में आ गया वो सब कर लेगा। चलो मैं अपने हिसाब से एकदम सिंपल फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ। क्या जी जी देखो बता रहा हूँ, क्या एकदम सिंपल बता रहा हूँ। रुक जाओ यार, मतलब देख लो, एक सिंपल फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ। एक सिंपल फॉर्मेट यह है कि आप जाओगे जब भी बनाने के लिए क्या खोजोगे? बस आपने इतना मन में रख लेना, क्या? तो बस हम यहाँ बनाएंगे पार्टिकुलर, समझना थोड़ा सा, पार्टिकुलर और सेकेंड हमारा अमाउंट, और इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको इतना और इसको इतना। अब समझिएगा बहुत सिंपल है। यहाँ पे बनाओगे क्या? टू ग्रॉस
लॉस। एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं आपको। इधर रहेगा वाई ग्रॉस प्रॉफिट, मैं सिंपल बता रहा हूं अपने हिसाब से। उसके बाद से जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, समझे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे और जो भी पैसा लिख देंगे। और इधर जितने हमारे इनकम होंगे, क्या होंगे, इनकम, सबको इधर रिकॉर्ड कर लेंगे। लास्ट में क्या रहेगा, टू नेट प्रॉफिट, और इधर बाई नेट लॉस, और इधर टोटल अमाउंट, और इधर भी टोटल अमाउंट। अब देखिए सपोज मान लीजिए हमारा ग्रॉस लॉस कोई एक ही होगा, तो सपोज मान लो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ है, 2 लाख, और इनकम टोटल हमारा होगा कितना, मतलब जितने इनकम होंगे सबको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें लिखना पड़ेगा क्या क्या इनकम है, क्या क्या एक्सपेंस है, सब डिटेल में। तो सपोज हमने इनकम जो हमारा हुआ तो वो हुआ था लगभग 1 लाख रुपए का, तो मैंने यहाँ पे टोटल जब जोड़ा तो वो हो गया कितना, 3 लाख रुपए। और इधर मैंने देखा तो लॉस हुआ नहीं था, बस एक्सपेंस हुआ था कितने का, लगभग 2.5 लाख रुपए का। एक बार जीरो बढ़ा दें, ये क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये आप इसको इससे माइनस करेंगे, तो आप बताइए यहाँ पे टोटल पहले लिख देते कितना, 3 लाख इधर भी आएगा। अब देखेंगे इधर 2.5 लाख, इधर 3 लाख, तो माइनस करें कितना आ जाएगा, 50। तो 2.5 लाख और 2.5 लाख और 50 कितना हो गया, 3 लाख, तो बराबर भी हो गया। और नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारे व्यापार में, 50,000। ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो फार्मेट थोड़ा लंबा लिखा है, मैं सिंपल बता दिया आपको, मतलब आपको दिमाग लगाना होगा। चलिए इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा और आसानी तरीके से आएगा भी। तो चलिए क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सभी लोग बना के हमको दिखा दीजिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो यह ग्रॉस प्रॉफिट है, पीएल अकाउंट बनाते समय इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड। ओके, सैलरी हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है, लेफ्ट साइड कमीशन रिसीव हमारे व्यापार के लिए इनकम है, इसीलिए ट्रांसफर करेंगे किस साइड, राइट साइड। रेंट लेफ्ट साइड, ऑफिस लाइटिंग लेफ्ट, एडवर्टाइजमेंट लेफ्ट, डिस्काउंट अलाउ लेफ्ट, इंश्योरेंस लेफ्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस लेफ्ट। मतलब जितने एक्सपेंस है लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया, इनकम है उसको राइट साइड में रिकॉर्ड किया, और ग्रॉस प्रॉफिट को भी राइट साइड में रिकॉर्ड किया। अब बैलेंस को ऐड करेंगे, निकल के चला आएगा। चलिए देखते हैं, नीचे इसका सोल्यूशन भी बनाया गया है। यहाँ पे क्या सिंपल है, सैलरी का अमाउंट लिखा गया है, रेंट का लिखा गया है, ऑफिस लाइटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, डिस्काउंट अलाउ का, इंश्योरेंस का, ट्रेवल का। चलिए इधर लिखा गया है ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 3 लाख, और कमीशन 2,000, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 3,02,000। और इधर हमने जोड़ा तो आया 81,000, ये है ना जी, 81। तो 3 लाख में से 81 माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 2,21,000। वही पैसा हम लोग टू नेट प्रॉफिट में लिखेंगे। यह जब जोड़ेंगे यहां से लेके यहां तक, यह टोटल वैल्यू आएगा 81,000। 3,20,000 है, 3,02,000, इसमें माइनस करेंगे कितना, 81, तो वैल्यू कितना बचेगा, 2,21,000। और वही पैसा किधर लिखेंगे, नेट प्रॉफिट में। क्यों, क्योंकि इनकम के साइड पैसा क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, और एक्सपेंस के साइड कम हुआ है, तो जिधर कम है उधर ही तो जोड़ेंगे। और यह फॉर्मेट क्या है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में इतना पैसा क्या कर लेंगे, लाके रख देंगे। अगर यही मान लो पैसा आता है इधर 4 लाख और इधर 2 लाख, तो क्या करते, हाँ नेट लॉस कितने का होता है, 2 लाख का। सिंपल है। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन जो लोग कराते, प्रचार कराते हैं, वो हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस होता है जी। हाँ, बाद में इनकम होता है ना, प्रेजेंट।
कोई जरूरी कभी स्कूल खोल दिए